कमरिया आहा, कमरिया ओह, कमरिया काले लापालो लाप लागेलो कमरिया आहा आहा कमरिया ओह कमरिया करे लापालो लाप लागेलो करे लापालो लाप लागेलो। ए संतोष, वो आदमी को देख, 5 स्टार होटल में बैठा है, चाय पी रहा है बिल्कुल गवारों की तरह। अरे ऐसे तो हम भी चाय नहीं पीते। अरे भाई हम पी भी नहीं सकते, हम कुछ भी करेंगे ना वो लो स्टैंडर्ड कहलाता है। देख ये बड़े लोग हैं, ये जो भी करते हैं ना वो हाई स्टैंडर्ड होता है भाई। यही तो स्टाइल है बड़े लोगों की। जयराम जी की साहब जी। हाँ जयराम जी की। कैसन हो बिटुआ? हाँ सब ठीक है ना? बस आपकी मेहर साहब जी। हाँ अभी तो यहाँ मुंबई में ही है, 5 स्टार वाला होटल में चाय का चुस्की का मजा ले रहे हैं। अरे भाई उस दिन आए काहे नहीं तुम? हैं क्या बात हुआ? तस्वीरा ट्रेन छूटी गवा, पर आज पक्का पकड़ रहे हैं शाम की ट्रेन पटना के लिए। अरे नहीं 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 नहीं, अभी तुम वहीं रुको, देखो काम है बहुत जरूरी, उसको निपटाए के सीधा मधु श्रावणी वाले दिन आ जाना, ठीक है ना? जी साहब जी। अच्छा सुनो बेटा, आज 5 बजे हम तुमको एक फैक्स भेज रहे हैं, सही समय पे दुकान पे हाजिर रहना। हाँ पर कहाँ है उस फैक्स में? अरे तुम्हारी छमिया की तस्वीर है उसमें, और का? कमाल बात है साहब जी, एकदम बढ़िया टिप टॉप है। अच्छा सुन, उसमें उस आदमी की तस्वीर है जिसकी कुंडली तुमको निकालनी। जी साहब जी हो जाएगा। अच्छा सुन, ये वो रहीम खान वाला केस में कुछ झमेला वमेला तो नहीं हुआ ना? कोई टेंशन वेंशन की बात तो नहीं है ना? अरे नहीं साहब जी, कोनो झमेला नहीं है। अगर झमेला होता तो हम यहाँ 5 सितार वाला होटल में थोड़ी चाय का चुस्की ले रहे होते, जेल में चक्की पीस रहे होते। हाँ टेंशन वेंशन मत लेना, हाँ जितना मर्जी आए मजे करो, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रहे, इस बार प्लानिंग में कोनो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं साहब जी, एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ और सुन, तेरी माँ तुझको याद कर रही थी, फोन वोन कर लेना उसको। हाँ साहब जी, माई से कहिएगा हम भी उन्हें बहुत याद करते हैं। जयराम जी की भाई साहब। कमरिया आहा कमरिया इका है भैया बिल। तुझे मैं बता नहीं सकती तेजू कि तुझे आज देखकर मैं यहाँ कितनी खुश हूँ। आज तो पहली बार अपनी आत्या के यहाँ आई है। अच्छा ये बता, तू क्या पिएगी, चाय कॉफी या ठंडा? थैंक यू सो मच आत्या, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन आज मैं ना अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आई हूँ, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। इम्पोर्टेंट डिस्कशन? किस बारे में? आत्या क्या है ना कि आज मैंने उन्हें फोन पे बात करते सुना आजोबा से। वो ये कह रही थी कि आपने और आजोबा ने तो उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, लेकिन आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने उन्हें हर चीज़ में सपोर्ट किया है। अब आप तो जानती होंगी ना कि वो कैसी औरत है। अभी मैं इतने दिन से साथ रह रही हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता, उनकी मुझे पर्सनैलिटी ऐसी लगती है कभी कुछ कभी कुछ। आप मुझे बताएंगी कि तेजू, तो जिस वजह से यहाँ आई है ना, उसी वजह में तेरा जवाब छुपा है। मतलब? तेजू, तू वहीनी के बारे में कंफ्यूजन दूर करना चाहती है, इसलिए तू यहाँ पर आई है, लेकिन तुझे इसके लिए यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। तुझे तो उनके साथ उनके घर में बताए 3 महीनों को याद कर लेना चाहिए था, तुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाता। तीजू, तू वहीनी को समझना चाहती है ना, तो थोड़ा वक्त गुजरने दे, और प्लीज बस एक बार खुद को उनकी जगह रखकर देख,
सोच के ऐसे क्या वजह रही होगी कि वो अपनी दोनों बेटियों से 18 साल तक दूर रही। खैर, तू ये सोचे या ना सोचे, लेकिन वो तेरे बारे में जरूर सोचेगी और मुझे पूरा भरोसा है एक ना एक दिन वो तेरा दिल जरूर जीत लेंगी। ओ प्लीज आत्या, आप उनकी तरफदारी नहीं करें तो अच्छा है। आपने देखा नहीं क्या किया उन्होंने ओवी के साथ। I mean, अर्जुन को पता नहीं क्या क्या बोला है, वो वहां चौल में रह रहा है ताकि वो पूर्वी के करीब रह सके। ओवी के बारे में तो उन्होंने कभी नहीं सोचा। अगर वो इतनी ही उसे प्यार करती तो उसके बारे में भी तो सोचती जितना वो पूर्वी के बारे में सोच रही है। लेकिन नहीं, है कोई जवाब आपके पास? है इसका जवाब? होगा ही नहीं। इससे पता चलता है कि वो कितनी सेल्फिश औरत है। फैक्ट है। तेजू, तेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ वही नहीं दे सकती। तुझे बस सही मायने में उन तक पहुंचना होगा। बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, बोल बजरंग बली की जय। अरे संभाल के देख के समझ। मैं आपसे क्या पूछ रहा था कि ये मटकी फोड़ने के लिए हमें तकरीबन कितने रिंग्स की जरूरत पड़ सकती है? ये मटकी फोड़ने के लिए हमें 4 घर लगाने पड़ेंगे, मतलब एक के ऊपर एक 4 रिंग्स बनानी पड़ेंगी। 4 रिंग्स एग्जैक्टली, तब जाकर हम ऊपर मटकी तक पहुंच पाएंगे। अरे संभाल के देख के। सर आपको नहीं लगता सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 4 रिंग्स बना के मटकी फोड़नी है तो हाँ, तो हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और आई थिंक कि थोड़े और लड़कों की जरूरत पड़ सकती है सर। एग्जैक्टली, सही कह रहे हो आप और सही सोच भी रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिस तो करो। बिल्कुल सर, चलिए चलो, कम ऑन बॉयज, कम ऑन। वो काम से गए। कौन काम से गया? अरे वो दही अंडी की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उनका पैर फिसला और हाथ पे चोट भी लग गई। किसके हाथ में चोट लगी? किसकी बात कर रहा है तू? अरे ताई, वो जो गोली नंबर 210 में रहते हैं ना, वो चाय वाले दादा, अर्जुन दादा। अरे तेजू, तू कहाँ गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अब वो आज ही मैं बस यहीं तक ही। अरे बाप रे, फोन आया। हेलो, नमस्कार मैडम, मैं एसटी स्टूडियो से बोल रहा हूँ। हाँ, क्या मैं मिस ओवी देशमुख से बात कर सकता हूँ? एक्चुअली उनका फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ कॉल किया है। नहीं, अभी वो फिलहाल आराम कर रही, मतलब सो गई है। हाँ, रख देती हूँ। एक मिनट मैम, एक्चुअली उनके लिए एक बहुत बड़ा मॉडलिंग प्रोजेक्ट है, उसी सिलसिले में उनसे बात करनी थी। नहीं, आपको जो बोलना है ना मुझे बता दो, मैं उठने के बाद उसको बता दूंगी। हाँ, और फोन करवाऊंगी। बोलो। एक्चुअली हम एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, जिसके लिए हमें एक इंटरनेशनल मॉडल चाहिए। हाँ, और लकीली ओवी मैम यहाँ हैं तो। बोलो ना मैम, लेकिन फोटोशूट आज ही है, तो इफ शी इज इंटरेस्टेड तो उन्हें यहाँ आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो मैम आप प्लीज एड्रेस नोट कर लीजिए। हाँ, 1 मिनट है, 1 मिनट। हाँ, बोलो। एसटी स्टूडियो, MG रोड। NG रोड? नो मैम, NG रोड नहीं, MG रोड। हाँ, वही तो, NG रोड। अच्छा खैर छोड़िए, हमारा स्टूडियो MG रोड पर ही है। ओ हो, MG रोड। ऐसा बोलो ना, कब से आप ND बता रहे, NG बता रहे, सुनाई देता नहीं मुझे बराबर। हाँ, MG रोड। और हाँ मैम, एक और बात। हाँ, बोलो। उनको कहिएगा कि फोटोशूट आज 3 बजे है। वो जब जग जाएगी ना तो मैं उसको बता देती हूँ और भेज देती हूँ। हाँ, देखा मेरे पोती का टैलेंट। कनाडा तो कनाडा, इंडिया में भी लोग उसके साथ काम करना चाहते। अगर वो भी एक काम ले लेगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगी। उसके सर पे जो टेंशन है अर्जुन का वो निकल जाएगा। अरे नाम लिया बच्ची का और आ गई। क्या हुआ जी? अरे मॉडल प्रोजेक्ट है, अभी फोन आया था। हाँ, ये देख, ये एड्रेस है। अभी तुझे दोपहर में जाना है फोटोशूट के लिए, लेना एड्रेस। आजी,
मुझे कहीं नहीं जाना है। इनफैक्ट मुझे अभी कोई भी काम नहीं करना है। ओवी, आर यू मैड? ओवी, मॉडलिंग तेरा पैशन था, इसके लिए तूने बाबा से झगड़ा किया था, याद है तुझे? अब जब काम खुद चल के घर पे आ रहा है, तू मना कर रही है, और वो भी उस इंसान के लिए जिसे तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तेजू, तू अर्जुन के अगेंस्ट क्यों बोल रही है? क्यों ना बोलूं मैं? वो वहां पे अपने आप को प्रूव कर रहा है, अपनी जिंदगी बदल रहा है, और तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है उसके चक्कर में। तेजू, तू जानती है मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, फिर क्यों कह रही है ये सब? वो भी मैं जानती हूँ, और तुझे पता है मैंने आज तक तेरी फीलिंग्स उसके लिए कभी भी हमेशा अप्रिशिएट किया है मैंने तुझे, लेकिन अब नॉट एनी मोर। और तू तो ये सब जानती है, तो फिर जानते हुए भी तू ऐसा कैसे कर सकती है? देखो, मुझे अभी कोई काम नहीं करना है, दैट्स इट, खत्म बात। मैं तो ये संभाल। ओवी बिल्कुल सही कह रही है। मतलब अब मुझे नहीं लगता हमें ओवी को जबरदस्ती करने की जरूरत है। उसका मन नहीं है काम करने का तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी वो इतनी बड़ी मॉडल है कि अगर आगे चलकर काम करना चाहेगी तो उसे आगे मिल जाएगा काम। अभी उसे क्यों जबरदस्ती आप काम करवाने के लिए? एक सेकेंड, आप होती कौन है मेरे लिए डिसीजन लेने वाली? मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, जो तुम कह रही हो वही तो मैंने रिपीट किया है। और वैसे भी ओवी, मैं कौन होती हूँ तुम्हारे बारे में डिसीजन लेने वाली? मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। आप अगर चाहे भी ना तो मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। आज ही मैं ये मॉडलिंग असाइनमेंट जरूर करूंगी। वही, आप भी ना कमाल हैं। आपने ये सब जानबूझकर किया ना? हाँ सुंदरी, अब मैं अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से पहचानने लगी। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे कितनी नफरत करती हैं, इसलिए वो कभी मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगी नहीं। अगर मैं कहूंगी पूरा तो वो कहेंगी पश्चिम। इसीलिए मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के किया, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं ओवी को वही करने को कहूंगी तो ओवी कभी नहीं करेगी। और वैसे ही हुआ। आई सही कहती, उसका ध्यान कहीं और लगाना बहुत जरूरी है, वरना वो अर्जुन के चक्कर में। इसलिए अच्छा है अगर वो अपना मॉडलिंग करती है तो वो ज्यादा खुश रहेगी। अरे मिस्टर श्याम, आइए आइए सर, आइए। आपका 2 नंबर कैबिन बिल्कुल खाली है, आपके अलावा किसी को नहीं देता। सर, हाँ, ये आदमी कई दिनों से यहाँ पर आ रहा है, आपने उसे कैबिन देकर रखा है, आखिर झोल क्या है? अरे छोड़ ना यार, अपने को क्या लेना देना। एक कैबिन का ढेर सारा पैसा देता है। बहुत मालदार पार्टी है दोस्त, सोने की मुर्गी है, अंडा देने वाली। इसे काटने की बेवकूफी मैं कभी नहीं कर सकता, समझे? वो खुश, हम भी खुश, काम चल रहा है। मैंने आपसे कहा था ना, ठीक हो जाएगा। ये डरपोक बच्चों की तरह क्या चिल्ला रहे हो? बताऊं मैं? अर्जुन सर, ऑफिस में डील्स क्रैक करना, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देना बहुत इजी है ना।
लेकिन यहाँ ना सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर इतनी ऊंचाई से दही हांडी फोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या? ऑफिस, लेक्चर, डील? आप तो गैरेज में मैकेनिक हो ना, फिर आपका इस सब से लेना देना क्या है? ना लेना देना बिल्कुल है, ऑब्वियसली है। देखो अब मैं गैराज में काम करता हूँ। हाँ करेक्ट। तो अगर गाड़ी बनाने कोई आता है तो उसकी गाड़ी बना के देना मतलब डील क्रैक। और फिर उसके बाद उसे समझाना कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी। तो लेक्चर्स। करेक्ट बोला? हाँ। वेरी गुड। अच्छा चूरन, हमारे लिए 2 चाय लेके आ। हाँ बिस्कुट लाओ। चल आके जा। बहुत दर्द हो रहा है। इस दही हांडी के चक्कर में इतनी चोट लगा ली, अब काम कैसे करोगे? क्योंकि इस वक्त मुझे चोट की चिंता नहीं, मेरा सारा का सारा ध्यान मेरी मंजिल पर है। तुम्हारी आई ने जन्माष्टमी तक का टाइम दिया था। बहुत ही जल्द सारे पैसे कमाऊंगा, तुम्हारी आई को साबित करूंगा कि मैं और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए सही हूं और कोई नहीं। लो, एक मिनट। Look at this. ये मेरी अब तक की कमाई। इन टोटल मेरे पास अभी तक 1520 रुपीज। करेक्ट। हमारी आई ने 10,000 रुपए कहा था कमाने के, है ना? और फिर इसमें मेरी इस महीने की पगार जुड़ी, बस टारगेट कंप्लीट। नो, एक ऐसा टाइम था जब ये पैसे मैं टिप में देता था। आज मुझे उन पैसों की अहमियत पता चल रही है। Really? अर्जुन, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम आई की शर्त जरूर पूरी करोगे और हम दोनों एक होकर रहेंगे। आई की शर्त पूरी करना एक बात है, उसके बाद भी पता नहीं कि वो हमें अपनाएंगे कि नहीं। जस्ट होप कि वो हमें समझ जाए। ऐसा ही होगा, है ना? ऐसा होना चाहिए। अरे अर्चना। अरे काकी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अर्चना, 18 सालों बाद तो अपने बच्चों के साथ रह रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है काकी, किसे अच्छा नहीं लगे। बहुत खुशी कि मुझे एक मौका मिला अपने बच्चों के साथ रहने का। और सच कहूं, खुशी के साथ साथ है ना, मुझे बहुत नाज है अपने बच्चों पर। मतलब मेरे बच्चे, अब सच्चू को ही देख लीजिए, वो कितना बड़ा वकील बन गया। तेजू, वो अभी कुछ करती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो बहुत कुछ कर सकती है। और मेरी ओवी तो इतनी बड़ी मॉडल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। प्लीज अर्चना, मेरे सामने तू उस मॉडलिंग का नाम भी मत ले। क्यों, क्या हुआ काकी? क्या हुआ ये पूछ के क्या नहीं हुआ। वो मेरी पोती है ना विशाखा, उसे भी इन सब चीजों का बड़ा शौक था। तो ये तो अच्छी बात है ना, शौक होना भी चाहिए। और अब जमाना बदल गया, लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी कितनी सारी लड़कियां हैं काकी जो मॉडलिंग में है, जो बहुत सक्सेसफुल है, जो नाम कमा रही। और मुझे पता है हमारी बेटियां भी नाम कमाएंगी जरूर। लेकिन उस नाम कमाने का तरीका भी तो सही होना चाहिए। मतलब? मेरी पोती के साथ ना एक हादसा हुआ था। इस फैशन वर्ल्ड में करियर बनाने के चक्कर में वो कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गई थी। उन्होंने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए, फोटोशूट के नाम पे स्टूडियो पर बुलाया, पर वहां जाने के बाद पता चला कि अरे वो सीधी सादी लड़कियों को फंसाकर उनका अश्लील MMS बनाते थे।
और बाजार में बेचते थे। पूरा का पूरा रैकेट था। वो तो मेरी पोती की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो सही सलामत बच गई। आज वो इतनी सहमी सहमी सी रहती है ना, जब वो स्वामी नारायण के मंदिर के आसपास से भी गुजरती है। स्वामी नारायण मंदिर? हाँ, वहीं कहीं था वो स्टूडियो। वो क्या नाम बताया था विशाखा ने? एसटी फैशन स्टूडियो? हाँ हाँ, एसटी फैशन स्टूडियो।